तो दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियो आई हरियाणा की, जबकि आप लोग देखते हैं कि पहले हमारे पास वीडियो आती थी छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, बिहार की, जहां पर लोग कम पढ़े लिखे होते थे और ये बजरंग दल के जो गुंडे हैं ये लोग वहां पर पहुंच जाते थे अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाते थे कि देखो यहाँ पर तो ये लोग आकर जो ईसाई लोग हैं ये जबरदस्ती हिंदुओं का कन्वर्ट करवा रहे हैं, जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। बहुत सारे आरोप ये लोग उन लोगों के ऊपर लगाते थे और ये भी कहा जाता था कि देखो यहाँ पर तो ईसाई लोग इसीलिए आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन करवाया जा सके और लोगों के साथ मारपीट तक की जाती थी। मगर दोस्तों आज हमारे पास वीडियो आती है हरियाणा से, जबकि आप लोग जानते हैं हरियाणा जो कि चंडीगढ़ के, पंजाब के और बहुत ज्यादा करीब है दिल्ली के भी, वहां पर बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग भी रहते हैं। मगर दोस्तों बजरंग दल के गुंडों ने अब हरियाणा तक भी पैर पसारने शुरू कर दिए और हरियाणा के एक चर्च के अंदर घुस जाते हैं और लोगों के हाथ से बाइबलें इन लोगों ने छीन ली और पादरियों के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि देखो ये लोग तो आए थे यहाँ पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है मैं आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सारा मामला फैला है। और ये वो लोग हैं जो कि इस चर्च के अंदर आया करते थे। ये दादरी की वीडियो, हरियाणा के अंदर दादरी एक गाँव है, तो दोस्तों वहाँ के ये लोग हैं जो कि एक चर्च के अंदर जाया करते थे। चर्च के साथ जुड़ने से पहले इनकी कहानी कुछ ये बताते हैं कि ये पहले जगह जगह पर मंदिरों में, दरगाहों पर जाया करते थे, मगर इनकी जो समस्या है वो दूर नहीं हो रही थी, जिसके बाद इन लोगों को किसी ने बताया कि आप एक बार चर्च भी जाकर देखो। तो दोस्तों उसके बाद ये जो लोग आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों ये दिल्ली के एक चर्च के साथ जुड़ जाते हैं और वहां पर ये चर्च के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, मगर दिल्ली इनको बहुत दूर लगता है, जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम पादरी को ही अपने गाँव के अंदर किराए पर चर्च दिलवा दें और यहीं पर हम लोग चर्च में आ जाया करेंगे। तो दोस्तों इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर अपने ही गाँव के अंदर एक किराए पर कमरा ले लेते हैं, जो कि आस पड़ोस के लोग थे। तो दोस्तों वो यहाँ पर एक मकान मालिक के पास पहुंचते हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि हमें एक कमरा किराए पर चाहिए ताकि हम लोग वहां पर सत्संग कर सके, हम लोग वहां पर प्रार्थना करना चाहते हैं। तो दोस्तों मकान मालिक भी इस बात को सुनकर कि ये लोग यहाँ पर कोई सत्संग करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इनको किराए पर कमरा भी दे देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये पूरा मामला शुरू हुआ। आइए पहले मैं आप लोगों को थोड़ी क्लिप भी यहाँ पर सुना देता हूँ कि यहाँ पर ये जो चर्च के लोग हैं इनके साथ आखिर ऐसा क्या हो गया, जिसके बाद ये हरियाणा का जो मामला था ये न्यूज में आ गया। तो दोस्तों आइए जरा सुनते हैं। हम बीमार थे जी, बहुत गणे जी, गरीब आदमी, सब गरीब आदमी जिनके पास कितने इतना धन जी है, जो हम इन लोगों ने रुपया देवेंगे जी है। ये बीमार थे जी, डॉक्टर का रुपया लागे, हम ठीक नहीं हुए जी, इस माह का हम ठीक हो गए जी। तेल हमने दिल में ये छान लिया जी, हमारे दिल में जब हम ठीक होंगे जा वही हमारे लिए सब कुछ है जी। में डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ खूब गए डॉक्टर के, हमारे घर रित गए जी, खुद पैसा ही नहीं रहा हमारे पास। आखिरी में हम फिर जी अपने जी सत्संग में आ गए जी, इसमें हमने थोड़ा चंगाई मिल गई, हम ठीक हो गए, बच्चे खुश रहने लगे, हम भी खुश रहने लगे जी। और इस तो पति क्या चाहिए जी, तो जी कोई भी जैसे कि बता दे कोई एक दूसरे एक बार तो उसमें भी जाके देख ले, देखा बहन तू ठीक हो जाए उसमें, तो ये इसमें हमने भी जाके देख लिया जी। सारी हमने मत्था भी रगड़ा, मंदिरा में भी सारे कुकरम बाजे बजाए से हमारा कम ठीक के को नहीं है सारे जी। गरीब गए क्यों, गरीब बने बैठे से सब, हम इन लोगों के लिए अमीर, हम की तरह हम अमीर क्यों नहीं है, हम क्यों गरीब है, बताओ जी। है टोनी नाम है, हम है ना दरगाह में गए जी, कहीं कहीं तीर्थ धाम गए, वैष्णो देवी गए, हरिद्वार गए, कहीं पे भी हमें, मेरी लड़की की भी शादी हो गई, फिर किसी ने मेरे को बताया कि तुम वहाँ पे जाओ चर्च में और तुम्हारे को चंगाई भी मिलेगी, लड़का भी। अब देख लो मेरी 42 साल की उम्र है, मुझे बुढ़ापे पे लड़का दिया प्रभु ने, तो मुझे तो विश्वास इसी ही पे है, चाहे कोई मानो या ना मानो, हम प्रभु कोई नहीं जी, हम धर्म नहीं बदल रहे, हम लवार हाँ और लवारी हिंदू हाँ हिंदू, और हमारा कोई धर्म नहीं बदल रहे हैं, कोई हमें वो बुला नहीं रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं हमारी इच्छा से। और दूर पड़ता था उधर दिल्ली, हमारे बच्चे परेशान होते थे, इसलिए हमने कह के यहाँ पे लिया है भैया, सबने मिल के कलेसिया ने। क्या बताया जाता है वहाँ पे? कोई आप लोग वहाँ पे यहाँ बताया जाता है कि प्रार्थना करो यीशु की, जो कोई बीमार है उसकी चंगाई के लिए बेटा प्रार्थना करो, कोई लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनके लिए बेटा, जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, हमारे कई बच्चे करते थे नशा और दारू भी पीते थे, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया, कुछ है जब भी छोड़ दिया, नहीं तो वहाँ कोई जादू ना टूना ना कोई भी नहीं है। वहाँ पे जादू टूने करवाए हुए भी वहाँ चंगे हो गए हैं। और मेरे देवर बजरंग दल के जो सदस्य वहाँ पे पहुंचे तो उनके द्वारा कुछ किया? जैसे भैया हमने ऐसे बोला उनको, बेटा थोड़ा धीरज से सुनो, सबकी सुन लो, सुन के तुम ये बाइबल छीन लेना हमारे से। वो बाइबल छीन रहे थे, फाइल छीन रहे थे, पेपर छीन रहे थे, फार्म
एकदम से घुस गए ऐसे अंदर। बेटा हमारी बहन भी है, बेटी भी है, हमारे साथ कोई गलत हुआ नहीं है। ऐसे ही कह रहे तुम हमारी बहन हो, ये हो। अरे भैया इधर भी तो अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी भी हम बहन बेटी हैं, उनकी भी बहन बेटी हैं। हमें अच्छा लगा है बेटा वो हम कर रहे हैं, हमारे साथ गलत होता हम खुद रिपोर्ट लिखवाने आते। तो दोस्तों अब आप लोगों ने सुना यहाँ पर ये हरियाणा के जो दादरी के लोग थे वो इस बात को बताते हैं कि हमें दिल्ली थोड़ा दूर पड़ता था, जिसके बाद हमने यहाँ पर किराए पर कमरा ले लिया और उसके बाद यहाँ पर हमने शुरू कर दिया एक चर्च को लगाना, जिसके बाद पादरी जो थे वो दिल्ली से आते थे यहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों ये लोग इस बात को बताते हैं कि हमें कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया, हम अपनी मर्जी से इस चर्च के साथ आते हैं, हम लोग अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर इस चर्च के साथ जुड़े हैं, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं की और ना ही हम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को भी जानते होंगे, जबकि भारत का संविधान सभी को अधिकार देता है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, कोई भी इनको रोक नहीं सकता। मगर दोस्तों यहाँ पर ये लोग खुद इस बात को बता देते हैं कि कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं हुई। और उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों जब ये प्रार्थना सभा इनकी चल रही होती है तो दोस्तों यहाँ पर पहुंच जाते हैं बजरंग दल के गुंडे। और दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे, तो दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि देखो इस चर्च के अंदर तो हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद इन लोगों ने चर्च के लोगों के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि देखो ये लोग तो यहाँ पर हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर मकान मालिक थे दोस्तों उनका यहाँ पर क्या कहना था वो बहुत जरूरी है कि हमें जानना होगा कि मकान मालिक ने आखिर इनको किराए पर कमरा दिया भी था या फिर नहीं। तो दोस्तों आइए जरा सुनते हैं कि मकान मालिक का क्या कहना था। एक तो महीना होया से, ज्यादा टाइम भी नहीं होया। एक महीना मेरे बालक बीमार थे, मैं बाट सजा रहा था। ये 3-4 दिन तो बाट था, बाल का लेके आया था। ईद का एतवार ने यह बात दिक्कत आ गई तो मैंने उनसे कह दिया भाई मेरा मकान खाली कर दो, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। सत्संग करने के लिए इन्होंने मकान मांगा। हाँ जी। किस तरह का सत्संग? सत्संग ये अपना भगवान की प्रार्थना करने खातिर, ठीक है। और कोई मतलब किसी प्रकार की कोई शिकवा नहीं है, आई बात नहीं कही जी ने। मतलब भगवान की प्रार्थना करेंगे। आम तो सत्संग हुआ अगर कबीर साहिब का, रविदास का, तुलसी साहिब का, मतलब वो सत्संग कराएंगे, ठीक है ना। उसके लिए फिर महावीर सत्संग जगह जगह हो से, राधा स्वामी के भी हो से, व्यास का भी हो से, वहाँ कोई बात नहीं, उसके लिए हम दे देंगे। तो आपको इस बारे में नहीं पता? ना इस बारे में पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। हाँ। तो अब आप लोगों ने सुना यहाँ पर मकान मालिक इस बात को बताता है कि देखो यहाँ पर मुझे इस बात को तो पता था कि इन लोगों को सत्संग करने के लिए कमरा चाहिए था, और जो यहाँ पर दूसरे मेरे किराएदार थे उन लोगों ने ही यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी ली थी कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी के ऊपर इस कमरे को किराए पर ले रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर सत्संग करना चाहते हैं। और मकान मालिक ने भी इस बात को बता दिया। मगर ये मकान मालिक इस बात को बोलता है कि मुझे इस बात का नहीं पता था कि कौन सा सत्संग होगा। तो दोस्तों अब सत्संग तो सत्संग होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति के लोगों का हो। तो दोस्तों ये मकान मालिक भी यहाँ पर बजरंग दल के लोगों के साथ मिलकर बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये लोग क्रिश्चियन सत्संग करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर पादरियों के ऊपर FIR दर्ज करवाने की भी मांग की कि इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि देखो ये लोग तो यहाँ पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आप लोग जरा सुनिए कि यहाँ पर ये जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए थे इस चर्च को बंद करवाने के लिए, इन लोगों का यहाँ पर क्या कहना था इस चर्च के बारे में। पहले आप लोग इनकी बात को सुनिए। एक एक्ट आया था 2022 में हरियाणा सरकार का धर्म परिवर्तन विरोध के अंदर। एक वो आएगा, एक वो आरोप लगेगा, दूसरा बिना परमिशन के वहां पे जो एक्ट हो रहा है, जो इन्होंने चंगाई सभा लगा रखी थी, वो एक्ट लगेगा इनके ऊपर। और दोनों के दोनों बाकी पुलिस वाले बात कर रहे हैं वो विदेशी फंडिंग का, किस प्रकार से इनको मोटिवेट किया जा रहा है, जो भी बात है वो सारी क्या पुलिस तफ्तीश कर रही है। बाकी अन्य धाराएं पुलिस लगाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है? जाहिर सी बात है साहब, कितने सालों से अगर आप देखोगे कि दिल्ली से 2 आदमी दिल्ली से आते हैं, यहाँ पे किराए का मकान लेते हैं, यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म की फोटो आपके पास आ चुकी है जिसके अंदर लिखा गया है कि भाई आप ये सभा में क्यों आना चाह रहे हो, प्रार्थना में क्यों आना चाह रहे हो। तो ये हमारे देश को अस्थिर करने का ही वो है। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी और हमारे अमित शाह जी ने भी ये कहा कि भाई ये धर्म परिवर्तन और इस टाइप के जो देश की डेमोग्राफी चेंज होती है, देश की डेमोग्राफी चेंज होती है, उससे देश की सभ्यता और संस्कार चेंज होते हैं। और ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था
2022 में, और वर्तमान में नायब सिंह सैनी भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हिंदू समाज जागरूक नहीं होगा तो ये ऐसे बरगला के हमारे बड़े बड़े आदमियों को बरगला के बेवकूफ बना के उनका धर्म परिवर्तन भी करवाएंगे। पहले सभा करवाएंगे, फिर धर्म परिवर्तन करवाएंगे, उसके बाद धर्म विरोधी बना देंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों ने इनकी बात को भी सुना। यहाँ पर ये लोग इस बात को बताते हैं कि देखो जो हमारे यहाँ पर हिंदू लोग हैं इनको तो जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, जबकि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था जिसके अंदर कोर्ट ने इस बात को कहा था कि जिसका धर्म परिवर्तन हुआ हो या फिर जिसके ऊपर दबाव बनाया गया हो धर्म परिवर्तन को लेकर, वो व्यक्ति जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है या फिर वो कोई कार्रवाई भी करवा सकता है। मगर दोस्तों कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करवा सकता और ना ही उसको कोई इस बात का अधिकार है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती ये आरोप लगाया जाए कि देखो इनका यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो दोस्तों जो जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा हो तो दोस्तों वही जाकर कार्रवाई करवा सकता है। मगर ये अनपढ़ बेरोजगार दल के लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इनको गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये लोग पहुंच जाते हैं इस बात को लेकर कि इनके ऊपर FIR दर्ज करवा दो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे हिंदुओं का। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल बकवास है, जबकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर जहां भी कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा तो दोस्तों तुरंत ही ये मामला खारिज हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का पहले से इस बात के ऊपर डिसीजन आ चुका है कि कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आकर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से FIR दर्ज नहीं करवा सकता कि इनका यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो दोस्तों अब ये सारा मामला आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर किराए पर मकान लिया गया और उसके बाद मकान मालिक भी इस बात को बोल देता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हिंदुओं का नहीं बल्कि यहाँ पर ईसाइयों का सत्संग होने वाला था। और उसके बाद ये बजरंग दल के लोग तीसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं कि देखो उसका यहाँ पर धर्म परिवर्तन होने वाला था। जबकि आप लोग जानते हैं भारत का संविधान सभी के लिए एक जैसी सोच रखता है और सभी को अधिकार है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। मगर दोस्तों यहाँ पर ये हरियाणा के अंदर भी अपनी गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं और इसके ऊपर कोई बड़ी मिनिस्ट्री, कोई चर्च भी सामने नहीं आती इस बात को बोलने के लिए कि देखो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, या फिर उल्टा इन्हीं के ऊपर कोई कार्रवाई दर्ज हो जाए जिस तरीके की गुंडागर्दी ये लोग करते हैं। मगर कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप सभी लोग सारी बातों को जानते ही हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अभी आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि हमारे देश के अंदर एक बाबा है जो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जबकि ये बात बिल्कुल संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है और इसके ऊपर कोई भी पर्चा दर्ज करवा सकता है। मगर दोस्तों ये बाबा फिर भी इस यात्रा को कर रहा है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो दोस्तों इस बाबा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग इस वीडियो को चेक जरूर करें, जहां पर इस बाबा ने खुलकर इस बात को कहना शुरू कर दिया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग इस वीडियो को चेक जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर कर ले, क्योंकि हम लोग इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर भी लाने वाले हैं।